हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएड का इग्नू के बीएड का जो एंट्रेंस हुआ था उसका रिजल्ट है। बहुत टाइम पहले आ गया था, आप सभी को पता है, हमारे पास मैसेज आ गया था, रिजल्ट आ गया था, तो हमने चेक कर लिया था कि हम शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं। बट एडमिशन कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सब की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमारा एंट्रेंस है वो 8 मई को हुआ था और अब क्या है 8 अक्टूबर को ये मैसेज आया हमारे पास। तो 7 अक्टूबर को, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि इन्होंने एडमिशन करने में 5 महीने ले लिए। और वैसे भी ये इग्नू का ना हर बार का है, हमेशा कम से कम जब आप एंट्रेंस दे देते हो तो कम से कम आपको 3 से 4 महीने वेट करना ही पड़ता है एडमिशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका सेशन काउंट होगा ये जुलाई वाला सेशन काउंट होगा। ठीक है, आप ये मत समझना अगर आपने अप्रैल में फॉर्म भरे तो ये जनवरी वाला सेशन है, नहीं, ये जुलाई वाला सेशन है। और हो सकता है कि कहीं जनवरी से ही हमारा सेशन काउंट ना करें। ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा 2022 से 23 मतलब 24 वाला सेशन है, तो ये जुलाई वाला सेशन हमारा काउंट होगा। तो उन सभी बच्चों के पास देखो ये ऐसे मैसेज आया होगा जिनका एंट्रेंस क्लियर हुआ होगा। तो मेरा भी एंट्रेंस क्लियर था, मैंने भी देखा। जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो दिल्ली 1 में हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 के बहुत सारे कॉलेजेस हैं और जिसमें सब बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। तो मेरा जो नंबर है वो दिल्ली 1 में आया है, मैंने भरा भी इसी के लिए था। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो कैसे होगी, क्योंकि इससे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी ना वो ऑफलाइन होती थी। उसमें इग्नू क्या करता था, हमें बहुत सारे सेंटर अलॉट कर दिए जाते थे और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और जो 55,000 जो हमारी फीस है उसका ड्राफ्ट बना करके हम लोग वहाँ पे जाते थे और वो देखते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, अब एडमिशन रिजेक्ट कर देते थे। और अगर नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होते थे, सारी चीज़ें प्रॉपर होती थी, तो वो एडमिशन साथ के साथ एडमिशन कर देते थे। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेजेस वगैरह सब अलॉट हो जाते थे। लेकिन इस बार जो है इग्नू जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है वो ऑफलाइन मोड नहीं कर रही है, वो ऑनलाइन मोड कर रही है। और ये पहला ही सेशन है जो ऑनलाइन होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमेशा ऑफलाइन होता था। तो मे भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि कैसे क्या करना है। तो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है हमें एडमिशन लेने के लिए अब, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे बच्चों को नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। तो देखो, अगर आपके पास ये लिंक आया है, अगर आप फर्स्ट इस लिंक पे क्लिक करोगे आरसी दिल्ली वाले 1 पे, तो आपको इग्नू की साइट खुल जाएगी और वो वहाँ से आप लोग क्या हो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। मतलब जिन जिन बच्चों का नाम है या नहीं चेक करने के लिए आप लिस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको उसमें नाम दिख जाएगा। मेरा 126 नंबर पे नाम है, मैं चेक कर चुकी हूँ। फिर इसके बाद ना अब जो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है वो ऑनलाइन करानी है। ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन होगी। तो इसके लिए आप गूगल फॉर्म वाले पे क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे करके इसको ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे सब कुछ ऑफलाइन होंगे, मतलब हमें यहाँ पे करना है। और आप ये मत समझो कि अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो तो आपका एडमिशन पक्का नहीं। अगर मान लो आपकी किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत है, किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ये आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पहले ये साथ के साथ फीस लेते थे या ड्राफ्ट लेते थे 55,000 का, बट अभी ये ड्राफ्ट इस बार नहीं ले रहे हैं। पहले हमें क्या करना है, हमें पहले बीएड एडमिशन के लिए फॉर्म भरने पड़ेगा। देखो, जनवरी 2022 के लिए है। वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए सबमिशन हो रहा है, तो 8 मई को हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये फॉर्म भरना है। इसके बाद अगर किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई भी सब्जेक्ट हमारा नहीं मेंटेन रहता या किसी भी तरीके की, तो हमारा एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। गूगल फॉर्म भरना इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंफर्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि देखो, अब इसमें हम पढ़ते हैं। चलो, यूअर नेम हैज़ बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारा आया है, तो सिर्फ अभी स्क्रीनिंग के लिए है ये डॉक्यूमेंट की। In this regard, please note that your admission to the program will be confirmed subject to fulfilling the eligibility criteria and verification of the required original document. वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप एक बार कंफर्म करो। आपका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आप सब्जेक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल करोगे। सेकेंड चीज़, जब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और ये स्कॉन कॉपी होगी हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। ठीक है, गूगल फॉर्म में जो हमें भरने हैं मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी सीटें होती हैं ना मेरिट लिस्ट में, उससे ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं, मे बी डबल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है किसी न किसी बिहाफ पर रिजेक्ट हो जाते हैं, मोस्टली इग्नू में। ठीक है, तो उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। तो
इसलिए अब बी एड स्टूडेंट्स पोर्टल इज ऑल्सो लाइव, यू कैन एडिट डिटेल्स, रिमूव डिस्पेंसिव एंड सबमिट फॉर्म व्हेन यू गेट इन्फॉर्मेशन इन ईमेल टू डू सो। ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके की जो स्टूडेंट पोर्टल है वो लाइव है, उसमें आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है जो भी हो आप चेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट पोर्टल आपको ये दे रखा है, मैंने इसको टच करा, मैंने इसको करा भी था। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड डालती हूँ, यूज़र आईडी पासवर्ड जो हमने फॉर्म फिल करते समय फिल की थी, तो मैं यहाँ पे डालूंगी तो इसमें ना मेरा एक खुल जाएगा लॉग इन लॉग आउट का, मेरी बीएड की आईडी खुल जाएगी जिसमें मेरी क्वालिफिकेशन लिखी होगी, जो सब मैंने फॉर्म में भरा होगा, ठीक है, जो मेरी क्वालिफिकेशन मैंने भरी होगी या जो फीस स्ट्रक्चर है, फी डिटेल्स है, वो जो सारा मैंने फॉर्म भरते टाइम भरा होगा वो। तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब वापस आ जाते हैं नीचे। बीएड प्रस्पेक्टिव्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम लिंक। बीएड का एक प्रस्पेक्टिव है पूरा, देखो ये लिंक तो काम कर नहीं रहा है, आई होप आपका लिंक काम कर रहा हो, तो आप ना इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ से ना आपको एक स्लिप डाउनलोड करनी है, उसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि क्या है वो, उसको आपको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मैंने अलग से करा है उसको डाउनलोड। अब देखो, नोट प्रोग्राम फी ऑफ 55,000 विल बी पेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड टू यू लेटर ऑन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जब हमारा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, तब हमें 55,000 रुपये भरने पड़ेंगे, ऑनलाइन लिंक मिलेगा उसके थ्रू, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि आपको गूगल फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स हमें सारे डालने हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप ये फॉर्म में जाओगे ना, तो आप जैसे जैसे इन पॉइंट से गो थ्रू हो रहे हो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी इस सीक्वेंस में ही होने चाहिए। आपको सीक्वेंस नहीं तोड़ना कि आप पहले अपनी डाइट की मार्कशीट डाल दो, या अगर आपके पास डाइट नहीं है तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालो या समथिंग, नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उसको सीक्वेंस वाइज ही डालना है, जैसे ये कह रहे हैं। पहला तो है ओरिजिनल बीएड एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, हॉल टिकट एंड कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रिजल्ट। सबसे पहले आप क्या डालोगे, देखो, जब आपने बीएड टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट दिया था, आपको एडमिट कार्ड मिला था, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि एडमिट कार्ड खो गया या नहीं खो गया, ऑनलाइन था, हमारे फ़ोन में होगा, हमने फ़ोन से निकलवाया होगा, तो हमें वो ऑनलाइन कॉपी ही डालनी है, ठीक है, तो उसको डाल देना है। सेकंड, जो हमने डाउनलोड रिजल्ट थोड़े दिन पहले जब बीएड का रिजल्ट आया था, तो थे ना आपके इतने 6 मार्क्स हैं, आप शॉर्ट लिस्टेड हो या जो भी है, वो वाली उसकी कॉपी डालनी है, डाउनलोडेड रिजल्ट की कॉपी हमको डालनी है, ठीक है। फर्स्ट में हमें ये डालना है। सेकंड, हाई स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट स्कैन फ्रॉम ओरिजिनल। पहले आपको 10वीं की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट और फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट स्कैन करके डालनी है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पर ही तीनों चीज़ें हैं, आप ये मत समझना सेकंड नंबर पे सिर्फ एक, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, नहीं। सेकंड पे 10th क्लास, फिर 12th क्लास और फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट हमको उसमें डालनी है, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे ना करके इसको मास्टर्स के बेस पे कर रहे हो, क्योंकि बीएड मास्टर्स के बेस पे भी होता है, जैसे मैं, बट मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं ग्रेजुएशन के ही डालूंगी, क्योंकि अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो अब क्या करना है, उसको स्कैन करके हमें डालना है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु अक्वायर्ड अ डिग्री, बैचलर्स, मास्टर्स थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इट इज एसेंशियल टू अपलोड द प्रूफ ऑफ स्टडी सेंटर, टेरिटोरियल जुडिशियल एज पर द डिटेल। ये इग्नू का पर्सपेक्टिव डाउनलोड करो, मैंने ना डाउनलोड कर रखा है, अगर मैं आपको वहाँ दिखाने लगूंगी ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। देखो ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने बैचलर या मास्टर्स डिग्री जो है आपने डिस्टेंस मोड से करी हुई है, ठीक है, तो आपको कोई ना स्टडी सेंटर का प्रूफ देना पड़ेगा। मीन्स आप अपनी उसका आईडी कार्ड डाल सकते हो यहाँ पे, आईडी कार्ड, जैसे मैंने तो इग्नू से करी हुई है, तो मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, मेरे पास मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी है। तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ओपन से करा है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करिए, ठीक है। जैसे इग्नू तो है वो एक नेशनल यूनिवर्सिटी, तो चल जाएगी, बट अगर मान लो कोई भी आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करी है, ग्रेजुएशन या मास्टर्स प्राइवेटली करी है, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या समथिंग, तो आप उसके लिए आप अपनी आईडी कार्ड होता है ना, हमको आईडी कार्ड इशू होता है सबको, एक हॉल टिकट नहीं, एक आईडी जो मिलती है, जैसे इग्नू वालों को भी इग्नू कार्ड मिलता है, इग्नू की आईडी, तो वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप डिटेल में यहाँ से पढ़ोगे तो वो भी, उसमें भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट थ्रू फेस टू फेस मोड। अगर 2 साल का हमने फेस टू फेस हमारा डाइट करी हुई है, ठीक है, डीएलएड करा हुआ है, तो हमें उसकी मार्कशीट डालनी है सेकेंड ईयर की, और हमारा सर्टिफिकेट, दोनों ही हमारे पास होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिगार्डिंग एनटीसी क्वालिफिकेशन इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अक्वायर्ड थ्रू फेस टू फेस मोड, द कैंडिडेट शुड अपलोड द ऑथेंटिकेशन बाय द सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटीज stating that the certificate awarded to the candidate is the NCT recognized and approved teacher education program through face to face. In case of non-existence of the certification issuing
authorities at present a certificate may be obtained from NCT recognize that course as a teacher education program through face to face। हाँ, इसका कहने का मतलब ये कि अगर आपने डाइट करी हुई है बहुत अच्छी बात है, अपने डाइट का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दे दो। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, आप वो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो आ जाएगा, आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, A certificate may be obtained from NCT recognize that course as a teacher education program through face to face mode। अच्छा, इसका मतलब है कि मान लो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, मीन्स कि जैसे कि मार्कशीट तो तुरंत मिल जाती है बट सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, NCT मतलब सर्टिफिकेट यूजिंग अथॉरिटीज एट प्रेजेंट, मतलब हम वहाँ से लिखवा के ला सकते हैं। और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी, एक्सपीरियंस जो 2 साल का चाहिए ना, जिनके पास डाइट वगैरह नहीं वो भी चल जाएगा। अदरवाइज एक वो इशू नहीं करते जैसे डाइट वाले या कॉलेज वाले भी कि मतलब हमारे पास डिग्री नहीं है तब तक के लिए हम ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दें। तो यहाँ पे उस सर्टिफिकेट की बात हो रही है कि हम उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू बिलोंग टू द एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी SC ST फिजिकल हैंडीकैप OBC NC, आप इन सब का यूज़ करते हो, तो अगर आपने इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसका सर्टिफिकेट डालना है। Those students who claim admission under reservation in OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी, ये स्पेशली उनके लिए पॉइंट्स है जो OBC कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म फिल करा है, विल हैव टू अपलोड OBC नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, उनको OBC का नॉन क्रीमी लेटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिन्होंने OBC से करा है। और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि द सर्टिफिकेट नॉट ऑल्डर 3 ईयर्स, 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एनुअल इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब OBC के रिगार्डिंग बच्चों के लिए है। फिर नेक्स्ट है अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड और फॉर क्लेमिंग फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी सीट विद अ मिनिमम ऑफ 40% डिसेबिलिटी। ठीक है, वार विडो ये सारी EWS सर्टिफिकेट मीन्स आपको इसमें जिस भी कैटेगरी से आपने बिलोंग करा है इनमें आपको अपने डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जिस भी कैटेगरी से आपने अपलोड करा है आपको वो अपलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द एप्लीकेंट हुज नेम इज चेंज। हाँ, इसमें ये था कि अगर आपके पास, आपने हाई स्कूल में मान लो आपका कुछ और नाम था, ठीक है, फिर आपने उसको नाम चेंज करा लिया, बाद में आपने नाम उसका कुछ और कर लिया, तो या तो आपको ना, आपने सर नेम चेंज कराया है, अपना नाम चेंज कराया है, तो एक उसके लिए आपको एक तो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो लीगल एविडेंस क्या होगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन इन अ डेली न्यूज़पेपर नोटिफाइंग द चेंज ऑफ नेम। या तो एक कॉपी होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर में आपका आया है कि नाम चेंज होने का, नोटिफाइंग द चेंज ऑफ द नेम, या एक एन अटेंडेंस कॉपी ऑफ एफिडेविट फिल्ड बिफोर द फर्स्ट क्लास। ये सारे हैं पॉइंट्स। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द गेस्टेड नोटिफिकेशन, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द चेंज ऑफ द नेम और सरनेम। ये सारे ही होने ज़रूरी नहीं है, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप चारों के चारों डॉक्यूमेंट्स लो, नहीं, इन केस अगर ये कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें से कोई भी एक चीज़ आप लेके जाओगे तो हाँ आपका एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरा जो एडमिशन है 2019 में मैंने दिया था, 2020 वाला सेशन लगता मेरा बहुत माइनर सी था कि जो मेरा रिजल्ट आया था ना ग्रेजुएशन का, वो एंट्रेंस फॉर्म फिल करने के 2 दिन बाद का था। मीन्स अगर 2 दिन पहले मेरा रिजल्ट आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरा जो रिजल्ट था वो एंट्रेंस टेस्ट की डेट जो बंद हो गई थी उसके 2 दिन बाद आया था। तो जब मेरा रिजल्ट आया नहीं था तो पता नहीं उन्होंने मुझे अलाउ ही क्यों करा था भरने के लिए। तो इस चीज़ के लिए, एक माइनर से इस चीज़ के लिए मेरा एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया था। तो आप ये सब मत सोचना कि ले दे करके काम हो जाता है, जो भी हो जाता है, नहीं, कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपलोड ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज अपर प्राइमरी सेकेंडरी हाई स्कूल। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है, आपका पहली बात, अब आपको क्या करना है, आपके आसपास कोई भी स्कूल होगा, मान लो आप गेस्ट टीचर हो, बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर हो या आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्कूल आपका प्राइमरी सेकेंडरी हायर होना चाहिए, और स्कूल किसी भी तरीके का हो सकता है, DOE का, MCD का, ठीक है, NDMC का, या प्राइवेट स्कूल ही, बस उसमें क्या है, आपको एक फॉर्मेट दिया होगा तो आपको ना वहाँ से फिल कराना है कि भाई यहाँ पे मैं ट्रेनिंग पे आऊँगी। वो आपको मेंशन होगा कि उस वाले में कि जो आपका फॉर्म होगा ना, एक तरीके की स्लिप है ये, जिस स्लिप की मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि उसको आपको भरवाना है, प्रिंसिपल से साइन करवाने, उसमें लिखवाना है कि हाँ भाई हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क मतलब कि आप उसमें टाइम में, जब आप BEd कर रहे हो 2 महीने के लिए या 120 दिन के लिए आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे, ठीक है, एज अ फ्री में आप वहाँ पे पढ़ाओगे। और कभी भी इग्नू वाले जो हैं चेकिंग पे आ सकते हैं आपको चेक करने कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हो या नहीं, तो आपको वहाँ से स्कूल में लिखवाना है। ठीक है, वैसे कोई आता नहीं है, बहुत बच्चों ने करी, कुछ भी कभी नहीं आते, एक दिन भी नहीं आते, बट यस आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आपको ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट करना है।
वहाँ से डाउनलोड करके कि हाँ भाई आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ये आपको ना मेंशन कर रखा है, देखो कहाँ पर है, ये पेज नंबर 65 पर है, एनेक्स 2 पर, ठीक है। और ये अपलोड ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एज पर द फॉर्मेट एज गिवन एट पेज नंबर 65 of the student's handbook and perspective of the B.Ed program can be downloaded from the link mentioned above, बट वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आप खुद से डाउनलोड कर लेना। स्कूल शुड बी विद इन जस्ट ज्यूरिडिकेशन एरिया ऑफ RC दिल्ली 1, RC दिल्ली 2 एंड RC दिल्ली 3, यहाँ पर होना चाहिए। और ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं। प्लीज़ फॉर्म ध्यान से भरना, कोई गलती मत करना, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि पहली बात तो दिस ऑफर ऑफ एडमिशन इज प्रोविजनल एंड इट इज द डॉक्यूमेंट, मीन्स ये कह रहे हैं कि अभी जो है आपका पक्का नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, होती है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फीस जो है रिफंड, नो फी रिफंड विल बी एडमिसिबल इन द इवेंट ऑफ सच कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। एडमिशन के बाद अगर, अच्छा देखो, अगर आपने एडमिशन ले लिया और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी। मतलब दिस ऑफर ऑफ एडमिशन इज प्रोविजनल एंड इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबमिटेड बाय यू अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज विद दिस गूगल फॉर्म, ठीक है। मान लो बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना कि हमें 2 सब्जेक्ट तो मिनिमम 2 साल में होना चाहिए, 200 में से स्क्वायर करने चाहिए, बीकॉम वालों को ये सब्जेक्ट मिलेंगे, समथिंग ऐसे। इफ एट अ लेटर स्टेज इट इज फाउंड दैट द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू इज आर फॉल्स और योर एडमिशन शैल स्टैंड कैंसल वर्थ विद एंड नो फील, तब आपकी कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी। बाद में अगर जाकर के पता चलता है कुछ प्रॉब्लम है एडमिशन में या किसी डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं होगी। नेक्स्ट है नो रिलैक्सेशन विल बी गिवन इफ यू फेल, अगर आप फेल हो जाते हो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इट इज मैंडेटरी टू अपलोड ऑल द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट अरेंज इन स्पेशल ऑर्डर एज लिस्टेड अवर इन 1 PDF फाइल, स्कैन ओनली इन दिस गूगल फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। इनकम्प्लीट रिजेक्ट कर देंगे, एक एक करके PDF बना के स्कैन करके हमको डालना है। अलॉटमेंट ऑफ प्रोग्राम स्टडी एट सेंटर विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टडी सेंटर, ठीक है। चेंज ऑफ स्टडी सेंटर विल नॉट बी परमिसिबल इन एनी सर्कमस्टांसेस, आप बोलो आपका स्टडी सेंटर चेंज हो जाए या जो भी है तो वो नहीं होगा, ठीक है। और ये जो अलॉटमेंट है मेरिट के हिसाब से आपको सीट्स की अवेलेबिलिटी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा। Overlapping and simultaneous registration cases will be dealt as per the details given in the पेज नंबर 11, ये पर सारा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल दिस गूगल फॉर्म एट द अर्लीस्ट बिफोर 12/10/2022, 12 तारीख से पहले पहले सारे फॉर्म जो है हमको भरने हैं। सो द फर्दर प्रोसीडिंग विल बी डन, ताकि आगे जा कर के फीस वगैरह ले। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिल्ली 1 की साइट पे जाओ और बाकी ये सारी डिटेल्स आप इस पर करो। और ये ईमेल, फॉर्म नंबर, एंट्रेंस एग्जाम रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और यहाँ पे आपको ये जो है अपने फॉर्म जो है अपलोड करने हैं, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद भी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आप पूरे कर लेना।